वशनीक सिंह पिंकज जथेदार टीवी तो परसों की खबर बड़े जोरों से चल रही है। बारमूला की बारमूला कम से कम नहीं तो 25-30 लोगों के उन लोगों ने हत्या कर दी जड़े देश ना किसी धर्म ना किसी मजहब ना प्यार करते। हमारे साथ जय जवान जय किसान शक्ति दे जो लोकतंत्र के अध्यक्ष हैं श्री सत्या प्रकाश मान जी चौहान, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ गलबात करांगे। दसना चाहते हैं कि नौजवान के दिल के बड़ा था गुस्सा है। इसलिए गुस्सा है कि वो लोगों ने जो भी देश के साथ किया, देश की जनता के साथ किया, जनता में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नौजवानों ने भी बहुत गुस्सा। लेकिन इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब हमें आज़ाद दे देते हैं तो हम कल तक बार्डर तक पहुँच के उन्होंने बोरियों में बंद करके अपने देश लिया के उन्होंने ABC सिखा देते। सूर्यवान जी थोड़ा साढ़े जथेदार टीवी से बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मेरा नाम ठाकुर सत्यवान चौहान है और मैं जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी जब से ये सूचना आई है कि हमारे कश्मीर में कुछ जो उनको मतलब दरिंदे बोलूँगा मैं, ऐसे लोग दरिंदे राक्षसों की कैटेगरी में आएंगे, मैं तो कहूँगा कि बहुत ही गलत किया गया है और ये इससे ज़्यादा जघन्य कुछ हो नहीं सकता। और अब भी अगर मोदी चुपचाप बैठते हैं तो मैं कहूँगा मोदी आपका 56 इंच का सीना अब नहीं रहा। या तो आप झूठ बोलते थे कि 56 इंच का सीना है आपका, अब आप करिएगा, पूरा देश आपके साथ है। क्यों पीछे हैं आपके? और कुछ बाकी रह गया है? कांग्रेस के ज़माने में ये कहते थे वो सर काट के ले जाते थे। अरे तुम्हारे तो यहाँ तो अंदर घुस के 2-2 बार मार गए। पुलवामा हुआ, क्या हुआ अब तक? इसके बाद न कोई जांच ना कुछ, और आज दोबारा फिर ये कांड हो गया। क्या किया जाए? हमें तो लग रहा है कि देश बहुत गलत लोगों के, जो जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति है वो गलत लोगों के हाथ में है। मैं मोदी जी से फिर कहूँगा आप इसको संज्ञान में लें। अमित शाह जी वहाँ पर गए हुए हैं, मैंने देखा है। लेकिन क्या होगा? हम अभी पुतले जला देंगे और जिंदा मतलब मुर्दाबाद बोल देंगे, क्या होगा इससे? वो फिर 2 महीने बाद आएंगे, फिर वो 25-30-50 मार के निकल जाएंगे, फिर उनको मुर्दाबाद बोल देंगे, और क्या होगा? चौहान साहब एक मेरा सवाल ये है कि जहाँ पब्लिक जाती है आती है, एक बड़ी मशहूर जगह होती है, तो वहाँ से सिक्योरिटी का थोड़ा जहा लूजपन दिखा, तभी उन्हें लोगों ने आके लोगों का धर्म पूछे, फिर उन्होंने उन्होंने गोली मारी। मैनू लगता नहीं कि ये जो लोग देश के बड़े तो बड़े देश की गदार हैं जिन्होंने हमारे देश की खुशहाली पसंद नहीं करते। आप एक नौजवान हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं आदरणीय ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने गोली मारी है वो लोग, हमने ये बोला आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का सिर्फ मजहब होता है, और ये मजहबों के नाम से इन्होंने दुकानें खोल रखी हैं। अभी आपका कोई भी दिमाग वॉश कर देगा, आप वही काम करने लगेंगे। ऐसे लोग दिमाग वॉश करके वहाँ से भेजे जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं जिन्होंने ये काम किया, उनके साथ हमारा मुसलमान समाज क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं डंडे लाठी लेके निकल रहा है? आज मैं जय जवान जय किसान का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, आप आज बदनाम आपकी पूरी कौम है, इनकी कौम बदनाम हो रही है। और ये मैं कहूँगा मुसलमान भाई भी इसमें सभी बिरादरियों के साथ आए, क्योंकि ये देश का मामला है। सबसे पहले राष्ट्र है, जिस दिन मेरा राष्ट्र नहीं रहा उस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। क्या लगता है कि सानू और सख्ती से पेश आना चाहिए? शक्ति कुछ, मुझे तो शक्ति नजर नहीं आ रही। शक्ति होती तो ये अंदर आ कैसे गए रुपया? एक मोदी जी का वीडियो मैं सुनाऊंगा 2014 से पहले का है, बताओ तो अभी भी सुना सकता हूँ। कहते थे कि बॉर्डर सीमा BSF सब सरकार की है, फिर ये आतंकवादी आते कैसे हैं? तो आज उत्तर मोदी जी दे मुझे, उन्हीं के प्रश्न का उत्तर आज मांग रहा हूँ। 10-12-13 साल में मोदी जी तो कह रहे मैं दिन रात रक्षा करता हूँ लोगों के। अरे रक्षा तो सब करते हैं, रक्षा ऐसा कोई देश की तरक्की के लिए मैं दिन रात देश से बाहर भी जाता हूँ अंदर भी जाता हूँ। हमारे उनका काम है सुरक्षा करना। हमारे देश के जब से देश आजाद हुआ, जितने भी आदरणीय प्रधानमंत्री हुए सभी ने मेहनत की है, सब मेरे लिए सम्मानीय है। उसमें कोई मोदी जी स्पेशल नहीं है। हमारे लिए अडवाणी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए लाल बहादुर शास्त्री जी भी आदरणीय है, हमारे लिए इंदिरा गांधी भी आदरणीय है, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। दिस इज द आयरन लेडी।
वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा सम्मानीय है। जी। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ आप क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, मैं इस समय और चीजों पर नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर 56 इंच का सीना है तो 56 इंच वाले काम करके दिखाएं आप, बस। That's all। क्या हम 56 इंच का जो छाती है आप कह रहे हैं, सीना कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, क्या वो आने वाले समय के लिए देश के लिए और स्ट्रांग होंगे इतनी लाछा देखने के बाद भी? अरे आदरणीय, कहा मेरे यूपी के बराबर जनसंख्या नहीं है, वो तुम्हें बार बार मारता जा रहा है और तुम बार बार पिटते जा रहे हो। कब तक पिटोगे? एक दिन लड़ना है ना, मरना एक दिन सबको है। सालों को मार के ही मर जाओ ना इन्हें, रोज तो हमें तो नहीं रोना पड़ेगा। वो एक छोटा बच्चा रो रहा है, उसकी कैसे क्या बुरा हाल था वहां, देख रहे हो आप। अगर काश वहां हम लोग होते तो क्या होता, सोचो। ये दुख हमारे हाथ के ऊपर ही है। जी। मैं देखा कि एक लेडी बड़ी ऊंची ऊंची पर खार रही थी, आप मुझे गोली मार दो, इसको छोड़ दो। जी। क्या कहना चाहते हैं साहब? वहां यही होता, वो लेडीज क्या करेगी जिसके सामने उसका तुमने भगवान मार दिया, पति परमेश्वर मार दिया, क्या कहेगी वो? कहती भाई मुझे भी मार दे। अब बहुत दुखद है। हम फिर कहना चाहेंगे भारत सरकार, वैसे मैं मोदी जी की ये चीज नहीं कह रहा हूं, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, अब कोई दूसरी भयंकर स्ट्राइक करो, सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला है। जब तक उनके फौज की 100 कम से कम पीओके में 100 से 200 लाशें रोज भेजो। पंजाब में तो आवाज उठ रही है कि अगर प्रधानमंत्री हमें कहते तो हम रात रात पर जाके उनको बोरियों में लाके बंद करके आपके देश में ले आएंगे, एक बार इजाजत तो दो। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा, देश की सुरक्षा के तहत सरकार को सीधा सेना में टक्कर होनी चाहिए। जब आम आदमी अगर जाएगा ना तो वो चुटकी चुटकी में भी नहीं आएंगे। हमारी पहली तो सेना ही लिया, आम आदमी जाने से क्या होता है, माहौल बिगड़ता है। हमारी सेना इतनी बहादुर है, ये सेना हमने क्यों रखी हुई है, सेना को पेमेंट क्यों दे रहे हैं? इसी समय के लिए साहब। तो ये समय है सेना के पराक्रम का। धूल चटा देगी मेरी सेना उन्हें। 2 मिनट में और बोलो। क्या लगता है कि जब सेना हमारे पास सब कुछ है, हम फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये तो यहाँ की राजनीति जान सकती है, मैं कोई राजनेता तो हूँ नहीं। मैंने अभी छोटा सा संगठन बनाया, जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन, तो उसी के आज अपना ऑफिस है ये यहाँ आनंद विहार में। और अभी ये तो हम कह नहीं सकते क्या सरकार चाहती है, लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और इससे बड़ा देश के साथ कोई भी नरसंहार नहीं हो सकता जो हमारे कश्मीर में पुलवामा में हुआ है। बहुत साहब कभी कभी अपने सुभाष चंद्र बोस जी की बड़ी याद आती होगी, जब इतनी घटनाएं होती हैं तो एक बहादुर फौज खड़ी कैसी उसने। वही मैं करने वाला हूँ। आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मेरे संगठन को 2 साल होने दो। जैसे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज के वो खड़ी की है, एक फौज हमारी भी जय जवान जय किसान की फौज खड़ी होगी। ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर बाबा श्याम ने जिंदा रखा तो ये सपना जरूर पूरा होगा। हमारी स्पेशल अपनी फौज होगी। जाते जाते गल करना चाहता हूँ, क्या आपकी फौज कहीं भीड़ में आती है, कोई चीज देश के ऊपर भीड़ आती तो आपकी फौज लड़ मरने तैयार रहेगी? हमारी फौज जय जवान जय किसान की फौज रहेगी, 36 बिरादरी की फौज रहेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहेंगे और सभी जवान और किसान पर मरने वाले रहेंगे। और जिस देश का जवान और किसान सुरक्षित है वो राष्ट्र को कोई भी माई का लाल मिटा नहीं सकता। तो हमारी फौज तो पूरी जवान और किसानों से बनी हुई होगी। जाते जाते हम फिर बात करना चाहते हैं कि उनके लिए शोक सभा एक रखी जाएगी। बिल्कुल, अभी उनके लिए शोक सभा क्या रखूं साहब? मैं तो ये चाहता हूँ, शोक सभा तो एक बहुत छोटी सी बात है। मैं कुछ, मेरे पास तो भाई शब्द है नहीं उनके लिए क्या रखा जाना चाहिए। अब देखेंगे 2-4 दिन में कुछ। और इतना गहरा दुख है ना यहाँ, तो उसके मामले बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन यह है, देखते हैं हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी भी और आदरणीय प्रधान दोनों लोग बचपन के मित्र भी हैं, साथ भी रहे हैं। सुना भी था कि मोदी जी की भी इच्छा थी कि हमारे अमित शाह जी हमारे साथ गृह मंत्री बन के आए, इसीलिए राजनाथ सिंह को ड्रॉप करके उनको बनाया गया। आने के बाद बड़ा अच्छा काम हुआ था, 370 हटाई, ठीक किया। अब देखते हैं, असली बैटिंग तो अब है। चौहान साहब साढ़े नाल गलबात करते हैं, थोड़ा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। ईसन चौहान साहब जय जवान जय किसान संगठन के
प्रमुख ने। जज्बा अजीब है देश प्रति, जज्बा लोगों की रक्षा के लिए, बड़े तो छोटे का मान सम्मान के लिए। ਅਸੀਂ फिर आस करते प्राइम मिनिस्टर साहब को, चौहान साहब जी जो कह रहे हैं उन पर जबरदस्त एक्शन लिया जाए और काम को तरीके ਨਾਲ निपटाया जाए। मैं फिर कह देना कि हर नौजवान के दिल दे विच बहुत रोष है उन गंदे लोगों के लिए जिन्होंने गंदी कानूनी खबर के गल की है। मैं कुशनेक सिंह पिंका, जथेदार टीवी, दिल्ली तो।